नारायणाय नमो नमः। आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित इस गीता सुगीता को कर्तव्य मानकर अपने जीवन की इस नैया को गुरुदेव के हवाले करके भव सागर से तरने के लिए तैयार बैठे जिज्ञासु वृंद। आइए आज फिर से हम स्मरण करें उस दिव्य दृश्य का, जो दिव्य दृश्य है जीवन को बदल देने वाला है। वह दृश्य जब सर्वत्र दर्शन विरहितता हो जाती है, इस संसार की, इस प्रपंच की, इस दुर्गुणात्मक प्रकृति की, और बस अपने में अपने प्रियतम सर्व संसार के साथ परमात्मा देव की केवल उपस्थिति रह जाती है। उस दिव्य दृश्य के बारे में चिंतन करके उसके एहसास मात्र से हृदय द्रवित हो करके गदगद हो उठता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और केवल एक परमात्मा देव रोम रोम में बस जाते हैं। जरा चिंतन कीजिए इस स्थिति पर और उस दिव्य स्थिति के आनंद को अनुभूत करके देखिए। जब शरीर में न रहे, मैं शरीर न रहूं, मैं केवल अपने सार सर्वस्व प्रीतम के साथ मिलकर के एक रूप हो जाऊं, अपना प्रियतम अपने आप में विराजमान हो जाए और मेरा कहीं पता ना रहे, केवल हरि ही हरि हो, हरि के अतिरिक्त और कुछ ना हो। ऐसी दिव्य अनुभूति, ऐसी दिव्य स्थिति, ऐसा अलौकिक आनंद का प्रवाह, जरा उस प्रवाह में डूबिए और डूब करके समस्त संसार को अपने में से बाहर निकाल दीजिए। जब संसार निकल जाएगा तो परमात्मा मात्र शेष रह जाएगा। ये शरीर भाव नहीं, शरीरी मात्र शेष रह जाएगा। और हकीकत यही है कि इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आत्मा के साथ ही हमारी एक रूपता हो सकती है, संसार के साथ हमारी एक रूपता हो नहीं सकती, क्योंकि हम सदा से विलग हैं। हम अलग हैं, संसार अलग है, शरीर अलग है। हम तो केवल एक ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये अयम आत्मा ब्रह्म ही एक रूप है। ये अयम आत्मा ब्रह्म ही नित्य तत्व है।
इस नित्य तत्व की ही सदा स्थिति है। जब असार जगत का भान हो रहा होता है तब भी इस नित्य है आत्मा की अनुभूति आपको होती है, क्योंकि ये आत्मा व्यापक तत्व है, नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। इसका कभी कहीं पर अभाव नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार यही बतला रहे हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तरिष्टमन् योऽस तत्त्वदर्शिभिः। जब आप में से जो असत चीज है उसका सदा सदा के लिए अभाव हो जाए, क्योंकि उसका कभी भाव होता नहीं है, और जो सत्य परमात्मा है उसका भाव हो जाए, तो उसी समय पर ये आपकी साधना परिपूर्णता को प्राप्त हो जाती है। जब तक आप शरीर की महत्ता मान रहे हैं, शरीर को सत्य मान रहे हैं, तो शरीर आपको सब कुछ दिखाई देता है। कहते हैं जिस प्रकार शरीर को सत्य मानते हो, शरीर की महत्ता मानते हो, कहते हैं ऐसे ही समझ का खेल है कि शरीर की महत्ता को मान लो तो फिर किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस समय साध्य मात्र शेष रह जाएगा। इस साध्य को शेष रखना है। जितने भी साधन हैं किस लिए हैं? साधन कहते किसे? आप चिंतन करें। साधनों का प्रयोजन क्या है? जितने भी साधन सीधी सी एक ही बात है, हर साधन के पीछे एक साध्य छिपा होता है, एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होती है, और जो मंजिल होती है वो हमें प्रिय लगती है, इसलिए हम साधन करते हैं उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए। तो यो जो मंजिल यानी साध्य से हमारी प्रियता है, जिस प्रकार से भी हमारी प्रियता बन जाती है वही साधन कहलाता है। और जहां तक बात इस शरीर की है, शरीर तो भाई कर्म करने का साधन है, और ये शरीर संसार के लिए कर्म करता है, संसार को इकट्ठा करने के लिए कर्म करता है। लेकिन जब आप अपने आप को शरीरी रूप से अनुभव कर लेंगे, शरीर के भाव से विरहित हो जाएंगे। जैसे कहा कि एक सेठ जी जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो हाथ में कलम लेते हैं और हिसाब किताब लिखते हैं। कलम का ग्रहण है, कलम को सेठ जी ने उठा करके ग्रहण किया अपने हाथों में और हिसाब किताब लिखा, और लिखने के बाद कलम को उसके समुचित स्थान पर जहाँ वो रखी जाती है रख दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर एक कलम के समान है। जैसे कलम लिखने का साधन है, ऐसे ये शरीर कर्म करने का साधन है। और कर्म करने के बाद आप अलग हैं, ये शरीर अलग है, जैसे लेखनी अलग है और सेठ जी अलग हैं, उसी प्रकार से आप अलग हैं और ये शरीर अलग है। केवल कर्म करने के समय में इस शरीर को स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस समय रोटी खानी हो तो शरीर को स्वीकार कर लीजिए, कपड़े धोने हो तो शरीर को स्वीकार कर लीजिए, दफ्तर में बैठकर काम करना हो तो शरीर को स्वीकार कर लीजिए, यहाँ गद्दी पर बैठकर के प्रवचन करना हो तो शरीर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। शरीर भाव में आए बिना कोई उपदेश हो नहीं सकता है। तो इस तथ्य को समझ लीजिए कि जैसे कलम को उठाकर अलग रख दिया जाता है,
ऐसे ही कर्म करने के उपरांत इस शरीर को भी ज्यों का त्यों रख देना चाहिए। वो आता है ना, भीनी 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 रे चदरिया। ये चदरिया किस किस ने पहनी की? ये चदरिया कबीर ने पहनी, पर ज्यों की त्यों रख देनी। तो ये ज्यों की त्यों, क्योंकि उसे पता है ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। जिस भी संत ने इस चदरिया को ओढ़ा है, ज्यों की त्यों रख दी है, इसमें अपने आत्म तत्व को अनुभूत किया है, आत्म तत्व को जाना है, और आत्म तत्व को जानने के बाद असंगता हो जाती। इसी को कहते हैं असंगता। जब शरीर को अलग आप रख दें उठाकर, मैं अलग हूं, और ये अनुभूति का विषय है भाई। और हम बार बार इस बात पर बल देते हैं कि इसकी अनुभूति करो, इसके दृष्टा बनना यही तो है। शरीर अलग पड़ा हुआ दिखाई दे आपको, और ये कई धरातल पर हम देखते हैं, मन के धरातल पर शरीर को अलग कर दिया जाता है। अब जब अवलोकन करेंगे तो मन के धरातल पर भी मन भी शरीर को अपने से पृथक अनुभव कर लेता है। मन से देखिए शरीर को, तो आप पाएंगे कि आपके मन के संकल्प विकल्प शरीर की सीमा से बाहर निकल जाए, शरीर अलग पड़ा रह जाए। इससे ऊपर चले तो जीव की बात है। ये जो जीव है, ये मन को भी अपने से पृथक अनुभव करता है। ये अनुभव करना सीखो। और जब अपनी बात है तो अपनी बात में चिदाभास भी, ये जीव भी बिल्कुल पृथक आपको अनुभूत होगा। ये भाई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये स्थूल शरीर आपके मन का इंस्ट्रूमेंट है, कह रही थी। ये सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, ये आपके कारण शरीर के इंस्ट्रूमेंट हैं। और ये कारण शरीर चिदाभास का इंस्ट्रूमेंट है, जीव का इंस्ट्रूमेंट है। और जीव आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। स्थूल शरीर से लेकर के जीव तक सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यानी औजार हैं। जैसे गृहिणी रोज घर में रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, तो रोटी सब्जी बनाने के लिए उसे कुकर लेना पड़ता है, उसे गैस उठानी पड़ती है, माचिस लाइटर उठाना पड़ता है। फिर वो तरह तरह के मिर्च मसाले नमक आदि डालना पड़ता है, सब्जियों में पानी डालना पड़ता है, अग्नि जलानी पड़ती है, फिर परोसने के लिए कड़छी उठानी पड़ती है, थाली कटोरी लेनी पड़ती है, चम्मच लेनी पड़ती है। तो ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो जिस प्रकार से ये बर्तन इंस्ट्रूमेंट हैं, इसी प्रकार से शरीर भी केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र है, यंत्र हैं। और हर यंत्र अपने अपने धर्म में लगा रहता है। और आप इन यंत्रों को देखने वाले इन यंत्रों से भिन्न है। ये यंत्र आप नहीं है। इन यंत्रों के साथ आपकी एक रूपता नहीं है। ये यंत्र नित्य नहीं है, ये यंत्र अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं। और विनाशी से प्रेम करोगे तो विनाशी हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो अविनाशी से करो। साध्य अविनाशी को बनाओ, मरने वाले को क्या साध्य बनाती है? जो मरने वाला है, जो नहीं रहने वाला है, हमने उसको साध्य बना लिया है। सबने टारगेट फिक्स कर रखे हैं व्यापारियों ने। इस साल इतनी बिक्री हो जानी चाहिए, इस साल इतनी आमदनी हो जानी चाहिए, इतने रुपए कमा करके इतने यहाँ, इतने यहाँ, इतने यहाँ, ये करूंगा, वो हवेली लूंगा, वो लूंगा, वो लूंगा। ये क्या है? प्रियता के विषय। मकान सबको प्रिय लगता है, परिवार सबको प्रिय लगता है, धन सबको प्रिय लगता है, लेकिन ये सब अप्रिय है।
ये सब अप्रिय है। हम सोचते हैं संसार में बहुत सुख है संसार में। हम सोचते हैं कि संसार में बहुत सुख बिखरा पड़ा, और ये बात सत्य है। संसार बड़ा सुखद है। ध्यान करना, गौर करना इस बात के ऊपर जो मैं कहने जा रहा हूं। संसार वास्तव में सुख स्वरूप है। संसार में वास्तव में सुख बिखरा पड़ा है। संसार में जहां देखो वहीं सुख ही सुख है। अगर ना हो तो इस धरती को क्यों इकट्ठी करना चाहोगे? सोचो, धरती आपको प्रिय लगती है ना? धरती को आप बढ़ाना चाहते हैं ना? मेरी जमीन इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, खूब मेहनत करती, तो सारी धरती पर प्रियता बसी हुई है। सारे को सुख आपके दृष्टिकोण से बरस रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, संसार में तो सुख बरसा पड़ा है, संसार में तो सुख बिखरा पड़ा है, लेकिन तेरे अंदर दुख ही दुख भरा हुआ है। गौर करना इस बात को। जब संसार में सुख बिखरा हुआ है तो तेरे अंदर दुख क्यों है? क्योंकि तूने उसे प्रिय बनाया है जो प्रिय है नहीं। तूने समझ लिया है कि ये प्रिय है, तूने समझ लिया है कि ये सुख रूप है, इसलिए उसको पाना चाहता है, उसके लिए लालायित रहता है, उसके लिए सारा जीवन खपा देता है। व्यक्ति अपने बाल बच्चों के लिए सारा जीवन खपा देता है। मिलता है सुख, एक आध बिल्ले को मिलता है, नहीं तो बच्चों का सुख एक आध को छोड़ के किसी के भाग्य में नहीं। हो तो बता दो भाई। यावत वित्तो पार्जन सकता, तावत निज परिवारो रत, पश्चाद जीवत जर जर दे, वार्ताम कोपि न पृच्छति गे। जिस बालक को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अपने जीवन का सारा धन उसकी पढ़ाई लिखाई विवाह शादी काम धंधे में लगाया और वो काम करने लायक होने लगा, जिसे उपदेश दे दे करके, जिसे शिक्षा दे दे करके, जिसके गुरु बन करके आपने उसको सिखाया, आज वो आपको बात सिखा रहा। आप तो कुछ जानते ही नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपने तो यूं ही अपना सारा जीवन गंवा दिया, आप क्या जानो। ये शब्द हर घर में सुनने को मिलते हैं। ना मिल रहे तो बता दो। छोटा सा बच्चा, अरे पापा तुम्हें क्या पता, तुमने क्या दुनिया देखी। हाँ भाई, तो 10 साल का छोरा, 20 साल का लड़का है, हमने 50-60 साल यूं ही बाल धूप में सफेद किए हैं तेरे लिए। किसके लिए? तेरे लिए। और तू हमें पढ़ा रहा है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में आपके प्रति कोई प्रियता का भाव नहीं है। आपके मन में उसके प्रति प्रियता का भाव है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति कोई प्रियता का भाव नहीं है, केवल लोक लिहाज है और केवल आपके माल पे नजर है। यावत वित्तो पार्जन सकता है, तावत निज परिवार और रखते, पश्चात जीवत जर्जर दे। जिस दिन आपकी देह में कमाने की सामर्थ्य नहीं रहती है, चिंतन करना। हमने देखा है, ऐसी माओं को देखा, विधवा मां, पिता चले गए, बेचारी बूढ़ी मां अकेली रह गई। कहीं कहीं बेटे हैं, कहीं कहीं बहुएं हैं, कहीं कहीं पोते हैं, कहीं कहीं धेवते हैं, और वो मकान में बेचारी अकेली पड़ी सड़ रही। कोई उसको पूछने वाला नहीं। 80 साल की हो गई और 80 साल की मां अपने हाथ से रोटी थेपती फिरती है, अपनी अकेले की।
या बूढ़े बुढ़िया पड़े हैं तो दोनों। ये हकीकत है घर घर में, क्योंकि वार्ता में कोपी न प्रेक्षत गे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन वो भूल जाते हैं आज जो स्थिति तेरी माँ की है, कल तेरी इससे बदतर होनी है। क्योंकि एक तो तूने अपनी माँ के साथ अन्याय किया है, दूसरे को जो तेरा बेटा है वो तेरा बाप निकलेगा। क्योंकि जो तू अपनी माँ के साथ कर रहा है वो उससे बढ़िया ही करेगा, घटिया थोड़े ना करेगा। तूने उससे मकान तो नहीं छीना, वो तेरे से मकान भी छीन लेगा और अनाथ आश्रम में छोड़कर आए। चिंतन करने की आवश्यकता है। यह हकीकत यावत वित्त उपार्जन सकता है तावत निज परिवारों रखता है। पश्चात जीवत जर्जर देह, अभी आपकी देह उस जर्जर अवस्था को नहीं पहुंची है, अभी सामर्थ्य है, अभी कुछ कर रहे हैं शरीर, इसलिए वो आपसे वार्ता कर रहे हैं। पश्चात जीवत जर्जर देह वार्तम को भी न पृच्छत गे, अब तो बूढ़ा पटा है, मरने की प्रतीक्षा हो रही है, कमरे में गंदगी हो रही है, थूक थूक के सारे को सड़ा दिया है, बदबू आ रही है, उसकी तू सफाई नहीं करता इसलिए आ रही है बदबू। अरे जब तू छोटा था वो अपने हाथ से तेरे मलमूत्र को साफ किया करते थे, उन्हें तेरे मलमूत्र में से बदबू नहीं आती थी, आज तो उनके शरीर में से बदबू आती है। तो जिनको हम प्रिय समझते हैं वो प्रिय नहीं है। जो प्रिय समझने चाहिए उसको प्रिय ना समझ करके अगर जो प्रिय नहीं है उनको प्रिय समझते हो तो ये दिन देखना ही पड़ता है। इसलिए ये जो मानी हुई प्रियता है उससे बाहर निकल करके जो अनुभूत प्रियता है उस प्रियता में विराजमान हो जाओ, फिर किसी बेटे पोते की बहू की जरूरत नहीं। हमने देखा एक माँ अगर बेटा रात के 12 बजे भी नहीं आया है तो सोती नहीं है, सारी सारी रात जाग करके उसके लिए दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा करती रहती है। लेकिन किसी कारण से अगर किसी दिन माँ सत्संग में गई हो, कथा में गई हो, तो उस बेटे को अगर माँ को 9 के बजाय 10 बज गए, 11 बज गए और माँ ने आके दरवाजा खटखटाया, माँ तेरा भी दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, रात के 11-11 बजे लोग धक्के खाती फिरते हैं बस स्टैंडों के पास। अरे कम से कम तुझे तो चिंता नहीं, तुझे तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं, हमें तो आराम से चैन से सो लेने दे। ये शब्द सुनने को मिलते हैं। धिक्कार है ऐसे बालकों पर, और धिक्कार उन बालकों पर नहीं, धिक्कार तेरे पर है जिसने उसको ऐसे संस्कार दिए हैं। क्योंकि जब समय था उस समय संस्कार दिए नहीं गए तो केवल प्रियता के चक्कर में पड़ा रहा, उसे आत्मज्ञान दिया नहीं। जिस बालक को आत्मज्ञान दे दिया जाएगा वो कभी ऐसा कर सकता नहीं, और नहीं तो भाई घर में सबको यही झेलना पड़ रहा है। मैंने बहुत परिवारों की इन दशाओं को देखा है, और शास्त्र से बड़ा प्रमाण कुछ होता नहीं। भगवान शंकराचार्य जब कह रहे हैं वार्तम कोपि न पृच्छत गेहे, वार्तम कोपि न पृच्छत गेहे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। अरे तेरे से वार्ता करने के लिए तेरा बालक भले तैयार ना हो, लेकिन तेरा प्रभु तेरे साथ सदा हाजिर है। तेरा बेटा गैर हाजिर है लेकिन तू सदा हाजिर है। तू उसके सामने हाजिर हो तो वो तेरे लिए सदा हाजिर रहे। हाजिर आप हजूर है, सबका एक ही नूर है।
सब में रहता, वो सब में बसता, सबके लिए सदा हजूर है। वो परमात्मा सदा तेरे अंदर विराजमान होकर के सदा तेरे से वार्ता करना चाहता है, लेकिन तुझे उससे वार्ता करने की फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है। और जो उससे वार्ता कर लेता है उसे किसी और से वार्ता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए मेरे मित्रों, 4 बातें कही, कहते 4 बातें देखने की हैं। कहते प्रेम किससे करो, कहते जो आपके साथ एक रूप हो जाए। 4 बातों को ध्यान कर लेना, बताई जा रही। प्रेम हमें किससे करना चाहिए, कहने लगे जो तेरे साथ एक रूप हो सकता हो, सधर्मी हो, तू उससे प्यार करता हो, वो तुझसे प्यार करता हो, ये एक रूपता चाहिए। दूसरे, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, नित्य एक रूपता होनी चाहिए, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, सदा नित्य संबंध हो। और दूसरी बात, प्रियता उससे होनी चाहिए जो हमारे से कुछ चाहे। प्रियता उससे होनी चाहिए जो हमारे से कुछ चाहे नहीं। बच्चों को तो चाहिए, पति को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए, भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र सबको चाहिए। लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शीश से कछु नहीं ले। ये तीसरा गुण है। तो गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना लेने की अभिलाषा करे, उसे शिष्य से कुछ ना चाहता, ऐसा गुरु होना चाहिए। संदीपन मुनि जब भगवान कह रहे गुरु दक्षिणा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैंने गुरु दक्षिणा के लिए तुम्हें नहीं विद्या प्रदान की है, और महर्षि गर्ग ने जो तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें मेरे पास भेजा है, उनसे मैं गुरु दक्षिणा लूं? कोई कारण रहा होगा जो महर्षि गर्ग ने स्वयं तुम्हें विद्या ना दे करके मुझे सम्मान दिलवाया। नहीं तो महर्षि गर्ग जैसे महान पुरुष के होते हुए मेरी उनके सामने क्या औकात है? मुझे सम्मान देने के लिए भेजा है, तुम्हारे माध्यम से कुछ काम कराने के लिए भेजा है। इसके पीछे न जाने उनका क्या उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं तुम्हारे से गुरु दक्षिणा लूंगा? तुम तो मेरे बालक हो। संदीपन मुनि मना कर देते। ये है गुरु का भाव। लेकिन चौथा भाव कहा, पहला भाव कहा एक रूपता का, सधर्मिता का भाव, दूसरा भाव नित्यता का भाव, और तीसरा भाव कुछ ना चाहने का भाव, और चौथा भाव कि हमारे पास जो भी कुछ है हम सब कुछ उसे समर्पित कर दें। भले गुरु को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर शीश भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। अपना सब कुछ हृदय खोल करके रख दे, वह शिष्य है। यही भगवान बार बार कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और हमारी सबसे बड़ी कमी यही है, ये प्रियता इसीलिए नहीं बन पाती कि हमारी जो सोच है वो अप्रियों से प्रियता, और जो प्रिय है उसके साथ हमारी स्थिति डामाडोल रहती है। मैं तो नहीं कहता कि उससे अप्रियता रहती है, ऐसा तो नहीं है। अप्रिय किसी को नहीं लगता है भगवान, अप्रिय गुरु किसी को नहीं लगता। लेकिन ये जो भाव कहा कि अपना सब कुछ समर्पित कर दे, तन मन धन सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। अब जब आरती गाते हैं तब तो कह देते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर का भाव है, ये वास्तविक भाव नहीं आ पाता है, ऊपर ऊपर से रहता है कि सब तेरा सब तेरा, लेकिन वास्तव में सब जो तेरा है वो भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, जो तेरा है सो भी मेरा है। जो तेरे पास है मुझे दे दे भगवान जल्दी से। ये सोच बना रखी है, अपना समर्पण नहीं है, और इसीलिए साध्य की उपलब्धता में ये दोष बताया। कहते ये दोष है जब तक साधक इस शरीर और शरीर के संबंध में मैं मेरेपने के भाव से दूर नहीं होता है, साधन करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। और इसमें अब बहुत बड़ी बात यहां पर महाराज जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही गई है। अब यहां पर महाराज जी ने पूर्ण वेदांत का ज्ञान 4 लाइनों में हमें परोस दिया। एक एक शब्द अनमोल है, करोड़ों हीरे देकर भी इन शब्दों के भाव को अगर यदि आपने समझ लिया तो भी सस्ता है। शीश दिए पर जो मिले तो भी सस्ता था, ये कहा वो ये भाव है। कहते सिद्धि क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण बताया जा रहा है कि शुभ कर्मों से, ध्यान करना, एक तो शुभ कर्म, दूसरे सार्थक चिंतन, और तीसरे परिस्थिति में आसक्ति। कहते इनमें बंधे होने के कारण से सिद्धि नहीं मिलती। ये अंतिम स्थिति, ये शुरुआती दौर के भाव है। बाकी सब सिद्धि ना मिलने के पीछे शुभ कर्म भी बंधनकारी है, सार्थक चिंतन भी बंधनकारी है, और परिस्थितियों के कारण से आसक्तिबद्ध, ये बंधनकारी। यज्ञ तप दान आदि बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा परमात्मा का चिंतन करे, चाहे समाधि में भी स्थित हो जाए, तो भी स्वामी जी कह रहे हैं तो भी उसका बंधन सर्वथा मिटता नहीं है। समाधि में भी उसका बंधन मिटता नहीं है। कारण कहते ये जो शरीर है इसके साथ उसने अभी संबंध माना हुआ है। जब तक शरीर के साथ संबंध माना हुआ है, सबसे मूल दोष ये है। इसी के कारण से शुभ कर्म, आत्मा परमात्मा का चिंतन, समाधि भी उसे मुक्त नहीं कर पाती, उसे मंजिल नहीं दिला पाती। ये जो कह रहे थे ना, इतना सुंदर भजन गाया था, मंजिल थोड़ी सी है बाकी मन घबरावे मत। ये है वो, रोज आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन होता है, रोज शरीर से विलगता होती है, लेकिन फिर से जुड़ाव हो जाता है। जब तक सत्संग का प्रभाव रहता है तब तक विलगाव है, और जैसे ही दूसरा संग सामने आया फिर से चिपकाव है। यही है सबसे बड़े दोष कि शरीर को मैं मान रखा है, मेरा मान रखा है। जब तक शरीर से डिस्कनेक्ट नहीं हो गए तब तक बात बनने वाली नहीं है। अगर साधक का शरीर से माना हुआ संबंध मिट जाए तो कहते हैं फिर अशुभ कर्म तो उसके द्वारा होंगे ही नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं कि कर्मों से मुक्ति हो गई, लेकिन अशुभ नहीं होते फिर उसके शरीर से।
कहते अशुभ कर्म तो उससे होंगे ही नहीं और शुभ कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी। शरीर से संबंध मिट जाने के बाद, हट जाने के बाद, कट जाने के बाद फिर शुभ कर्मों भी आसक्ति नहीं होगी उसकी और निरर्थक चिंतन भी समाप्त हो जाएगा। आत्मा परमात्मा के चिंतन के बीच में संसार का चिंतन नहीं आएगा जो बीच में बाधा बनती। फिर तो सदा ही चराचर जगत में आत्मा और परमात्मा की एकता दृष्टिगोचर होगी, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। और जहां तक बात है चंचलता की कि मन इधर उधर भागता है, क्योंकि मन का काम यही है, मन बार बार भटकता है। लेकिन कहते हैं जिसने शरीर को मिथ्या मान लिया है अब वहां चंचलता भी नहीं होगी। सीधी सी बात, चंचलता रहेगी ही नहीं, समाधि भी नहीं रहेगी। निर्विकल्प समाधि की स्थिति में भी कोई आसक्ति नहीं रहेगी। वो फिर समाधि लगाने के लिए नहीं बैठेगा, ये ध्यान करना। जब शरीर से कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर वो समाधि के लिए भी नहीं बैठेगा, निर्विकल्प समाधि का भी प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। जब चित्त अपने आप में ही सदा विराजमान रहने लगता है तो फिर कैसी समाधि? समाधि इसीलिए तो चित्त वृत्ति निरोधस्य होगा, चित्त की वृत्तियों को रोकना। जब चित्त की वृत्ति वैसे ही रुक गई है तो फिर क्या रोकने के लिए उसको और आगे प्रयास करना? समाधि का प्रयोजन तो यही है, निर्विकल्प, अर्थात जब मन संकल्प और विकल्प से विरहित हो जाए। निर्विकल्प मन तभी हो सकता है जब मन के अंदर कोई संकल्प ही पैदा ना हो। जब तक मन के अंदर संकल्प पैदा होते रहते हैं मन निर्विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए मन को हमें ये संकल्प की सीमा से बाहर निकलते ही हर समय समाधि ही है, ये कह लीजिए। इस प्रकार से कहते हैं स्थूल शरीर से होने वाले कर्म, क्योंकि जितने भी कर्म होते हैं वो सब स्थूल शरीर से होते हैं, और सूक्ष्म शरीर से होने वाला क्या है? सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता। कहते कर्मों से भी छुट्टी और चिंतन से भी छुट्टी। और कारण शरीर में क्या है? वहां स्थिरता है। वो गुणों का खेल समाप्त होते स्थिरता आ जाती है। गुणातीत अवस्था में जब गुणों से ऊपर हट जाता है तो फिर स्थिरता है, अचलता है। तो कहते हैं स्थूल शरीर से होने वाले कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर की स्थिरता में भी आसक्ति, ये सर्वथा समाप्त हो जाएगी, इसका नाश हो जाएगा। और कहते हैं जब यह स्थिति हो जाए, तीन बातें, शरीर से कर्म, मन से चिंतन और कारण शरीर से समाधि वाली बात, स्थिरता वाली बात। कहते जब इन तीनों की आसक्ति समाप्त हो जाए, कहते उसी समय तत्क्षण साध्य की प्राप्ति हो जाती है, साध्य में स्थिति हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। यह है वो स्थिति, सिद्धता की स्थिति। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाने पर उसका साधन सिद्ध हो जाएगा, अर्थात मोह नष्ट हो जाएगा और सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ये जो उपदेश दिया है
असोचानन्वशोचस्तुं प्रज्ञवादांश्च भासते गतासो न गातुं च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ से जो उपदेश भगवान ने प्रारंभ किया है, मनीषी कह रहे हैं, महान पुरुष कह रहे हैं कि ये सारा का सारा उपदेश इस तन और इस तन को धारण करने वाले आत्मा, देह और देही शरीर और शरीरी रूप से जिसको कहा गया है, कहते हैं इस शरीर से संबंध मिटाने के लिए कहा, इस शरीर की सीमा से बाहर निकलने के लिए सारा उपदेश दिया है। 20 मंत्रों का उपदेश है। कहते देह तो रहेगी नहीं और देही कोई मिटा सकता नहीं, देह रह सकती नहीं, देही को कोई मिटा सकता नहीं, सीधा सा सिद्धांत है। इसीलिए भगवान ने इन 20 मंत्रों में शरीर और शरीरी के माध्यम से वो विशुद्ध ज्ञान रखा है, जिससे आप सिद्धि को प्राप्त कर लें, अर्थात अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएं। और ये कर्मों में संलिप्तता, ये विभिन्न प्रकार के चिंतन, ये स्थिरता का प्रयास, इन्हें सब निवृत्त हो जाए, इन सब में से आसक्ति हट जाए और उसी स्थिति में आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। ये जो ज्ञान दिया है, ये स्वरूप स्थिति के लिए दिया है। भगवान महाभारत के युद्ध में विषम परिस्थिति में दोनों सेनाएं जहां लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी हुई हैं, युद्ध के लिए उद्यत हैं, वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तो अपने स्वरूप में स्थित, इन शरीरों की चिंता मत कर, इन शरीरों के चक्कर में तू अपने को भूल रहा है। देहि नित्यमवद्योयम्, देहि सर्वस्व भारत। ये जितने भी देहों में देही विराजमान है, वो तो सदाई अबद्ध है, सदाई अविनाशी, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो वह है जो इन सब में सदा ही विराजमान है। इसलिए क्यों तो उसको मरने वाला और मारने वाला जा रहा है? यश्चैनम मन्यते हतम, कैसे मान रहा है कि मर जाएंगे? यैनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, नहीं मारने वाला है न मरने वाला है। इससे कोई न मारा जा सकता न मर सकता है। इस बात को समझ अर्जुन, और इस बात को समझ करके शरीर की सीमा से बाहर निकल, और शरीर की सीमा से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में विराजमान हो। अपने स्वरूप में विराजमानता के साथ ही आप आनंद स्वरूप हैं। तो आप इस आनंद स्वरूपता में विराजमान होकर के रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की भाई।